जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल से एक वचन को देखने जा रहे हैं जो भजन संहिता 91 है, 91 का ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम सब एक ठिकाने को ढूंढते हैं, एक ऐसा प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पर हम ठिकाना पाए, जहाँ पर हम सुकून से बैठ सके। जब एक व्यक्ति को जब धूप लगती है, बाहर जाते हैं, तो वो ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहाँ पे की छाया, और जब वहाँ पर वो छाया मिल जाता है तो उस जगह पर बैठ के, वहाँ पे बैठ के घंटों बैठ के वो सुकून को महसूस करते हैं, वो शांति को महसूस करते हैं। हम सब इस दुनिया में रहते हैं और दुनिया के दौड़ भाग में बहुत हम सबको थका देता है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम भी हर जगह जाते थे और सोचते थे कि हम ठिकाना पाएंगे। और हम हिंदू फैमिली से हैं और थोड़ा सा हम अपनी गवाही यहाँ पर हम देना चाहते हैं, और हम सोचते थे कि हम ठिकाना पाएंगे और हर जगह अपना सुकून ढूंढने के लिए जाते थे। ऐसा हम प्लेस ढूंढते थे कि जहाँ पे हम ठिकाना पाए। हम ऐसा प्लेस ढूंढते थे कि हमारे ऊपर छाया हो, ऐसी छाया हो जो हमें सुकून दे, हमें शांति दे। लेकिन हर जगह हम गए और हम बहुत बीमार रहते थे, हर जगह हम गए और ऐसा कोई जगह नहीं मिला। और मन में एक ही चीज़ आता था न कि जो परम प्रधान कौन है, परमेश्वर कौन है। हम उसकी खोज करते थे कि वो कौन है। और हर जगह जब हम थक गए, जाके हमने हर जगह अपना इलाज करवाया। हम बीमार रहते थे, दुष्ट आत्माओं ने भी पकड़ लिया था। और जब हम हर जगह थक गए और थक के जब हमें किसी ने सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का दिया और जब हमने विश्वास किया, परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया और हम उसके पास ठिकाना पाए ना। आज हम जब उसके पास आते हैं और हम थक जाते हैं, हम बहुत सारे लोगों के पास ऐसी गवाही होंगी जो हम थक गए हैं इस दुनिया के दौड़ भाग में, और हम परमेश्वर के पास आए हैं और उसके पास हम उस सुकून, उस ठिकाना को हम पाए हैं न परमेश्वर के पास। और हम सबके जीवन में हम विश्वास करते हैं कि गवाही है और परमेश्वर ने हमें अपना गवाह ठहराया है। इसीलिए एक व्यक्ति जब धूप में जाता है और जब वो थक जाता है तो ऐसे स्थान ढूंढता है, ऐसी जगह ढूंढता है कि जहाँ पर छाया, और जब वो छाया मिल जाता है जो पास में होता है ना, वो बार बार उसी जगह जाते हैं ना। परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि से परमेश्वर अति संकट में अति सहज से मिलने वाला वो हमारा सहायक है। सहज से मतलब कितनी आसानी से हमें परमेश्वर मिल जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं। जब हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें सुकून होता है, हम ठिकाना पाते हैं उसके पास। हम बैठ के घंटों परमेश्वर के पास वो शांति पाते हैं ना। उस छाया के पास बैठ जाते हैं, उस परम प्रधान के पास हम बैठ जाते हैं जब हम हर तरह से थक जाते हैं। हर एक परेशानी हमें, परिस्थिति थका देती है, तो हम और आप उसी के पास बैठेंगे तो हम एक शांति को, एक ठिकाना को हम उसके पास पाएंगे। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 2 में कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। यहाँ पर वचन कहता है कि हम और आप आज हम परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर के विषय में हम क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं ना। जब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आप अपने आप को देखिए, जाके शीशे के पास खड़े होकर देखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 139 में कि कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने आपको, हमें अपने हाथों से बनाया। ये सबसे बड़ी गवाही ना। उस टाइम हम परमेश्वर यहोवा के विषय में हम सोच सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं ना। वो अपना शरण स्थान उसे मान सकते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं, ऐसे ट्रेन में बैठ जाते हैं
ना उस ड्राइवर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और ऐसे जगह में हम बैठ जाते हैं पूरे विश्वास के साथ, और इतना विश्वास होता है, भरोसा होता है कि हमें सुरक्षित ये हमें अपने मंजिल तक वो हमें पहुंचा देगा, और पूरा भरोसा करते हैं हम ऐसा परमेश्वर पर जो हमें और आपको बनाया, अपने हाथों से रचा है। क्या ऐसे परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं कर सकते? हम कितना डाउट करते हैं, कितना संदेह करते हैं जब हम परमेश्वर के पास आते हैं। आज हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं प्रिय भाई बहन, आप अगर कुछ भी डाउट आए तो आप अपने आप को जो आपके अपने स्वरूप समानता में परमेश्वर ने बनाया है, आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिएगा कि परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से आपको बनाया है ना। एक वचन और जब हम देखते हैं योना के पुस्तक में, यहाँ पर लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में, हम जब यहाँ पर 4:6 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जब उसे धूप लगी तब परमेश्वर ने एक रेड का पेड़ उगाया, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि योना ने उसके छाए में बैठ गया, उसके सर तक इतना बड़ा पेड़ परमेश्वर ने उगा दिया कि उसके सर पे छाया किया उस पेड़ को। तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम कोई भी ऐसे स्थान में बैठ जाते हैं, परमेश्वर वहीं पर, जब इस्राएली जब जंगल में से आ रहे थे, परमेश्वर वहीं पे बादल के खम्भा बनकर परमेश्वर ने उस धूप से उसे बचाया। योना को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे धूप से परमेश्वर बचाता है उन्हें। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। मनुष्य की शरण लेने से अच्छा है कि हम परमेश्वर को शरण में जाएं और उस पर हम भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु का वचन एक जगह कहता है, भजन संहिता 118:8 में हम देखते हैं, यहोवा के शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा का शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जिसने आपको हमें अद्भुत रीति से बनाया ना, उसने रचा, वो इतना अच्छा परमेश्वर है ना। और हम 3रा अध्याय पढ़ते थे, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा ना। बहेलियों के जाल, आप सब जानते होंगे कि बहेलिया का जाल कैसे होता है, कैसे वो दाना डालता है। एक ऐसा जाल होता है जो उस जाल से चिड़िया अनजान होते हैं और वहाँ पर वो दाना डालते हैं, और वो ऐसे लालच से आता है, और जब वो दाना को खाने लगता है ऐसे ही जाल को फेंक देता है, और उसे पता भी नहीं चलता, और जाल में चिड़ीमार होता है, वो सारे चिड़िया को फंसा लेता है न। पहेलिए के जाल हमारे सामने, आपके सामने भी शैतान ऐसी बातों को परोस देता है कभी कभी न, और हम फंस जाते हैं, ऐसे जगह में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि वह मुझे, अगर हम अनजाने में कोई ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं, कोई ऐसा बातें हैं जहाँ से हम नहीं छूट पा रहे हैं, और हमें फंसा लिया है दुष्ट ने ऐसी रीति से जहाँ पे लगता है कि बहुत मुश्किल है वहाँ से छूटना। लेकिन हम अपने जीवन में हमने अनुभव किया है कि हम एक जगह, ऐसी जगह में हम फंस गए थे जहाँ लग रहा था कि हम कभी नहीं निकल पाएंगे, जिंदगी में कभी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु महान है, परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें छुड़ा लेगा न। बहेलियों के जाल से भी छुड़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और इस वचन पर आप इसे मनन करें, आप इसे वीडियो को आप सुने, और हम विश्वास करते हैं आप इसे आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।